हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज जो है हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल जियोग्राफी के बारे में। तो फ़िज़िकल जियोग्राफी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इसके रिलेटेड जो है बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हमारे JKSSB में भी जो है फ़िज़िकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड फ़िज़िकल जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड का टॉपिक जो है डाला हुआ है जनरल अवेयरनेस में। तो इसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे आज। और मैं जो है आज इसके बारे में कुछ MCQs जो है आपके साथ डिस्कस करूँगा। और MCQs डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा जियोग्राफी के बारे में जानेंगे, जियोग्राफी होता क्या है। तो डिस्कस करने के बाद जो है फिर हम अपने MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जियोग्राफी जो है ये वर्ड आया कहाँ से है। जियोग्राफी जो है ये वर्ड आया है ग्रीक वर्ड्स जो हमारे पास हैं जियो एंड ग्राफोस, ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं। और इन दो ग्रीक वर्ड से जो हमारा टर्म जियोग्राफी है इसको निकाला गया है यहाँ से। तो जियो जो है हमारे पास एंड ग्राफोस, इसका मतलब क्या होता है? जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन। तो जियो ग्राफोस दोनों का मीनिंग मिला के जो निकल जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने जियोग्राफी का मीनिंग समझना हो तो हम कैसे समझ सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ दैट इज नोन एज जियोग्राफी। ठीक है। तो दो ग्रीक वर्ड से जो है जियोग्राफी वर्ड को निकाला गया है, जियो एंड ग्राफोस, जिसका मतलब क्या होता है? जियो मीन्स अर्थ, ग्राफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन। तो दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। उसके बाद हम जानते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी। तो हिकेटियस जो है उसको फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। हिकेटियस इज नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी। और इसने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है जेस पेरियोडोस। ठीक है, GESPERIODOS। ठीक है, जेस PERIODOS, जेस पेरियोडोस जो है इस हिकेटियस ने ये बुक लिखी हुई है। और इस बुक में भी इसने लिखा है कि जो जियोग्राफी का जो मतलब है उसका मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ठीक है। तो हम जो बात करेंगे फिजिकल जियोग्राफी में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं? हमारा जितना भी यूनिवर्स होता है हम पूरे यूनिवर्स को अपने इस फिजिकल जियोग्राफी के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो जब हम यूनिवर्स को डिस्कस करते हैं फिजिकल जियोग्राफी के अंदर तो हमारे लिए ज़रूरी होगा ये समझना कि जियोग्राफी के अंदर जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स क्या होता है, इस यूनिवर्स के अंदर क्या आता है। तो यूनिवर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो अगर हमने यूनिवर्स को डिफाइन करना हो तो यूनिवर्स इज कॉमनली डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। जो भी चीज़ जो है एग्जिस्ट हो रही है, चाहे उसमें हम फिजिकल मैटर हो, एनर्जी हो, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हो, गैलेक्सीज हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर आती हैं। ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं तो यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं? जैसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल्स नोन एज जोलॉजी। ठीक है। जब भी हम किसी नेचुरली अकरिंग फिनोमेना की बात करते हैं वो हम फिजिक्स के अंदर उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। जैसे एनाटॉमी है, मार्फोलॉजी है। तो इसी तरह से अगर हम लाइट की स्टडी करते हैं उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। तो इसी तरह से अगर हमने यूनिवर्स की स्टडी करनी हो तो इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो यूनिवर्स की स्टडी को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी, COSMOLOGY। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ये एग्जाम में पूछा गया है। मे बी JKSSB 2014 में जूनियर स्टैंड का पेपर हुआ था सिक्किम्स का। तो उसमें जो है ये क्वेश्चन मैंने देखा था कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नाउन एज। ठीक है। तो कॉस्मोलॉजी जो है कहा जाता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स को। ठीक है। कॉस्मोस एंड लोगोस, कॉस्मोलॉजी भी दो टर्म से बना हुआ है, कॉस्मोस एंड लोगोस, COSMOS। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स एंड लोगोस, LOGOS, कॉस्मोस प्लस लोगोस का मतलब होता है साइंस। तो मतलब साइंस ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। ठीक है।
तो हमारा जो यूनिवर्स है इसका डायमीटर कितना होता है? तो हमारा जो यूनिवर्स है इसका डायमीटर है 10⁸ लाइट ईयर्स। याद रखना, हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लाइट ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हमें इतना याद रखना है कि जो हमारा यूनिवर्स है इसका जो डायमीटर है वो 10⁸ लाइट ईयर है। जितने भी मैं ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और फैक्ट्स है और स्टैटिक जीके इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्स का जो डायमीटर है दैट इज 10⁸ लाइट ईयर। ठीक है, अब हमारे पास दो चीज़ें आ जाती है। हम जानते हैं एटम है हमारे पास। ठीक है, हम एटम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है साइंस के अंदर कि एटम क्या होता है, कोई भी छोटी चीज़, ठीक है, पार्टिकल, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एटम। तो यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस से पहले ही हमारे पास एटम बना हुआ था, या पहले हमारे पास यूनिवर्स का बर्थ हुआ, ठीक है, इसको पहले अल्लाह ने बनाया, या उसके बाद जो है हमारे पास एटम्स की एग्जिस्टेंस हुई। तो हमारे पास सबसे पहले जो है यूनिवर्स का बर्थ हुआ है, उसके बाद एटम जो है एग्जिस्टेंस में आया है। ठीक है, आफ्टर द बर्थ ऑफ यूनिवर्स एटम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब इस यूनिवर्स के अंदर जो है हम बात करते होते हैं गैलेक्सी की। ठीक है, तो गैलेक्सी से पहले जो है हम बात करेंगे स्टार्स की, स्टार होते क्या है। ठीक है, स्टार के बाद जाएंगे फिर हम सोलर सिस्टम पे। तो स्टार क्या होता है? स्टार आर मेड ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस, बहुत ही हॉट बर्निंग गैसेस के स्टार्स बने हुए होते हैं। स्टार्स की अपनी लाइट होती है, ये बहुत ही लार्ज और बहुत ही हॉट होते हैं। तो नासा की एक स्टडी है, नासा NASA नेशनल एरोनॉटिक सोलर अलायंस, ठीक है, तो इनके मुताबिक जो है इन्होंने कहा है कि लाइट जो है 4.34 ईयर्स टाइम लगाती है अल्फा सेंचुरी से पहुंचने में। ठीक है, लाइट टेक्स अबाउट 4.34 ईयर्स टू रीच अस फ्रॉम अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी जो है, जो हमारे पास सबसे जो फर्देस्ट स्टार है, ठीक है, अल्फा सेंचुरी फर्देस्ट स्टार है, तो वहाँ से लाइट हम तक पहुँचने में कम से कम जो है 4.35 ईयर्स लगते हैं। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारा नियरेस्ट स्टार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि हमारा जो नियरेस्ट स्टार है वो क्या है, दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो नियरेस्ट स्टार है, तो यहाँ से जो है 4.25 ईयर्स 4.25 साल लगते हैं अल्फा सेंचुरी से, प्रॉक्सिमा सेंचुरी से लाइट को हम तक पहुंचने में। तो ये दोनों फैक्ट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, फर्देस्ट स्टार दैट इज अल्फा सेंचुरी एंड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी से हम तक जो लाइट पहुंचने में वक्फा लगता है वो लगता है 4.25 ईयर्स, और अल्फा सेंचुरी जो कि फर्देस्ट स्टार है सबसे, तो उससे हम तक लाइट को पहुंचने में लगते हैं 4.35 ईयर्स। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया कि हमारे जो स्टार होता है दैट इज मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। स्टार जो है इनकी अपनी लाइट होती है, बहुत बड़े होते हैं, बहुत ही इनकी और बहुत ही हॉट होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, तो सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? हमारे सोलर सिस्टम में सन आता है, हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं उनकी सैटेलाइट्स, जैसे हमारी अर्थ की सैटेलाइट जो है मून है, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ, और उसके अलावा बहुत सारे दूसरी थाउजेंड्स ऑफ छोटी छोटी हेवनली बॉडीज होती हैं, जैसे एस्टेरॉइड्स, कोमेट्स, मेटियर्स। तो ये सारे की सारी चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आती है। तो अगर हम बोलें कि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है, तो सन, जो स्टार हमारे हैं, सन भी एक स्टार है, तो सन इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन सा स्टार है? वो है सन। और जितने भी हमारी बॉडीज जो हैं वो सारी की सारी इस सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, ऑल द बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट। ठीक है, और जो प्लैनेट्स सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं तो उस पाथ को हम इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से उस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल, ELLIPTICAL, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो जो प्लैनेट्स जो हमारे पास सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं तो उस पाथ को हम इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। बाकी इसके
बारे में जो हम मज़ीद जो हमने डिस्कस करना है हमारे सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग नियरेस्ट प्लैनेट, फर्देस्ट प्लैनेट, किसका डायमीटर कितना है, किसका साइज़ कितना है, तो बहुत सारा जो हमने इस सोलर सिस्टम के अंदर डिस्कस करना है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ी बन जाती है, फिर ये अपलोड नहीं होती है। प्लस जो हमारी नेट की स्पीड है वो भी 2G है, तो इस पर काफ़ी बड़ी वीडियो को अपलोड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो क्या किया कि यूनिवर्स होता क्या है। यूनिवर्स सिंपली टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर एंड एनर्जी, द प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज एट्सेट्रा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे यूनिवर्स में आती हैं। स्टडी जो है यूनिवर्स की उसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। डायमीटर जो हमारे यूनिवर्स का है दैट इज़ 10⁸ लाइट ईयर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मिल्की वे गैलेक्सी क्या होता है, इज़ द होम ऑफ द अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी जो है ये होम ऑफ द अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम है। ये जो इसकी जो मिल्की वे गैलेक्सी की जो शेप है वो स्पाइरल इन शेप है, याद रखना। मिल्की वे गैलेक्सी की जो शेप है वो स्पाइरल इन शेप है। तो अब हम जानेंगे ये गैलेक्सी होता क्या है, ठीक है। गैलेक्सी जो है एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बिलियंस ऑफ स्टार्स, ठीक है, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ गैसेस, क्लाउड्स होते हैं। मेनली जो गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। तो मिल्की वे गैलेक्सी जो है ये आज से 500 बिलियन साल पहले बनी हुई थी। एक बिग बैंग थ्योरी थी जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बिग बैंग थ्योरी के बाद जो है मिल्की वे गैलेक्सी जो है बनी हुई थी। तो पहला पर्सन कौन है जिसने इस गैलेक्सी को देखा था, द फर्स्ट पर्सन टू सी दिस गैलेक्सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गैलीलियो गैलीली वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी दिस गैलेक्सी। लेकिन कौन सी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी को देखने वाला सबसे पहला शख्स जो था वो गैलीलियो गैलीली था। तो और उसके बाद जो लेटेस्ट नॉन गैलेक्सी है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो लेटेस्ट गैलेक्सी जो है उसका नाम क्या है, दैट इज ड्वार्फ गैलेक्सी, ठीक है। एक हो गई मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो जो लेटेस्ट नॉन गैलेक्सी जो है वो है हमारे पास ड्वार्फ गैलेक्सी, ठीक है। द ड्वार्फ गैलेक्सी इज द लेटेस्ट नॉन गैलेक्सी, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया स्टार्स होते क्या हैं, कि स्टार्स जो हैं हमारे पास दीज आर मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज, दे एमिट लाइट ऑफ देयर ओन एंड आर वेरी लार्ज एंड वेरी हॉट। और नासा के मुताबिक हमने की जो स्टडी है उन्होंने कहा है कि जो फर्देस्ट स्टार फ्रॉम अस दैट इज अल्फा सेंचुरी दैट टेक्स 4.35 ईयर्स टू रीच अस। और जो हमारे पास प्रॉक्सिमा सेंचुरी की जो लाइट है स्टार, नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये नियरेस्ट स्टार है फ्रॉम अस, तो ये जो है 4.25 ईयर्स लेता है इसकी लाइट हम तक पहुंचने में। उसके बाद हमने सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया कि सोलर सिस्टम जो है जितने भी हमारे सन, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इतनी भी बाकी हेवनली बॉडीज़ हैं, तो वो सारी की सारी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आती हैं। सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, और जितने भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी सूरज के इर्द गिर्द घूमती हैं, और जो जिस पाथ पे घूमती हैं उसे हम एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। इससे आगे की डिस्कस जो है हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टार इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो यह भी हमने पढ़ा कि कौन सा स्टार जो है हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है, तो वो है सन। सन इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन। हमारे सन का डायमीटर कितना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो डायमीटर है तो आपको हम ऐसे पढ़ सकते हैं 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो 1,392,684 किलोमीटर इज द डायमीटर ऑफ सन। 1,392,684 किलोमीटर इज द डायमीटर ऑफ आवर सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ द सोलर सिस्टम्स मास डज सन होल्ड। हमारा जो सोलर सिस्टम का टोटल मास है उसका कितना परसेंट हिस्सा जो है सन होल्ड करता है। तो ठीक है, सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का जो टोटल मास है
कितना परसेंट हिस्सा सन जो है होल्ड करता है, दैट इज 99.8%। 99.8% मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम होल्ड करता है सन। ठीक है, उसके बाद हाउ मैनी स्टार्स आर इन द मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी मैंने अभी बोला कि गैलेक्सी में हमारे पास मिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स मिलके गैलेक्सीज बनती हैं। तो मिल्की वे गैलेक्सी जो है इसके अंदर 100 बिलियन से ज्यादा स्टार्स होते हैं। मोर देन 100 बिलियन से ज्यादा स्टार जो हैं हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में होते हैं। तो मिल्की वे गैलेक्सी जो है मैंने अभी आपको बताया, इट इज द होम ऑफ आवर सोलर सिस्टम ऑफ आवर अर्थ। ठीक है, इट इज स्पाइरल इन शेप, इट इज मेड अप ऑफ बिलियंस मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड द फर्स्ट पर्सन हु सी दिस गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी वो है हमारे पास गैलीलियो गैलीली। और जो लेटेस्ट नॉन गैलेक्सी है वो है हमारे पास ड्वार्फ गैलेक्सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, सन एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो हमारे पास है 1000, 14, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख। हम इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से गिनेंगे 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 149 मिलियन, 600,000। ठीक है, तो इतना जो डिस्टेंस, इतने किलोमीटर डिस्टेंस जो है हमारे सन और अर्थ के बीच में है। 149,600,000। ठीक है, 149,600,000 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अवर अर्थ। ठीक है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सन का जो केमिकल कंपोजिशन है, हमने अभी पढ़ा सन जो एक स्टार है, तो सन जो है ये हमें पता है कि गैसेस का बना हुआ है। तो कौन कौन सी गैसेस का ये बना हुआ है और सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन सी गैस की हमारे सन के अंदर है। तो सन केमिकल कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो 71% जो है हाइड्रोजन होता है हमारे सन के अंदर सबसे ज्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हीलियम होता है 26.5%, और 2.5% बाकी के एलिमेंट जो हैं हमारे सन के अंदर होते हैं। तो मतलब 71% ऑफ हाइड्रोजन, 26% ऑफ हीलियम जो कि एक नोबल गैस है, ग्रुप 18 ऑफ आवर पीरियडिक टेबल, एंड इसके अलावा जो 2.5% बाकी के एलिमेंट जो है हमारे सन के केमिकल कंपोजिशन के अंदर आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको हाइड्रोजन याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो है हमारे सन के अंदर कौन सी गैस होती है, दैट इज हाइड्रोजन। और हीलियम भी इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि ऐसी कौन सी दो गैसेज हैं जो सबसे ज्यादा सन की केमिकल कंपोजिशन के अंदर पाई जाती हैं, दैट इज द हाइड्रोजन एंड द हीलियम। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जो हमारा फर्देस्ट स्टार एंड नियरेस्ट स्टार वो कितना टाइम लगता है उनकी लाइट को हमारे तक पहुंचने में, तो इसी तरह के जो सन की रेज हैं, सन की रेज को कितना टाइम लगता है अर्थ तक पहुंचने में। ठीक है, तो वो लगता है 8 मिनट लगते हैं सूरज की रोशनी को अर्थ तक पहुंचने में, टोटल 8 मिनट्स लगते हैं। 8 मिनट्स लगते हैं सन की रेज को अर्थ तक पहुंचने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले लेक्चर्स में हम मून का भी डिस्कस करेंगे कि मून का जो ये हमारे पास टाइम पीरियड है, कितना टाइम लगता है मून की रोशनी को अर्थ तक पहुंचने में। अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टोटल वीडियो। बेसिक सा मैंने आज आपको बताया है सिर्फ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी आपको जहाँ पे समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उन कमियों को पूरा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकियों के साथ भी शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।